आज की तारीख है 1/9/65 प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी शमा। काहे के लिए, किसके लिए? महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। और आगे प्रीति बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये प्रीति की परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग से जब परम पिता परमात्मा आता है तो ये परंपरा डालता है कि परमात्मा की प्रीति में जो परवाने मरते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। मर जाने के लिए ही क्षमा आई हुई है। दुनिया वाले तो फांसी खा के मरते हैं और यहाँ जीते जी याद की यात्रा में ऊंची स्टेज में फांसी पर लटक जाते हैं और दुनिया को भूल जाते हैं। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। क्या हद की महफिल क्या होती है और बेहद की महफिल क्या होती है? हद माना क्या, बेहद माना क्या? हद माने थोड़े लोगों की महफिल और बेहद माना ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ की महफिल। क्योंकि परमात्मा की तो परवाने सभी हैं, क्योंकि वो सच्चा बाप है।
और बेहद का सच्चा बाप है। हद के बाप होते हैं 2, 4, 5, 10, 20, 50 के बाप, और ये है 500 करोड़ का बाप। भले सब उसके ऊपर फिदा नहीं होते हैं, जीते जी मरते नहीं हैं, फिर भी वो है तो बेहद का बाप। तो 550 करोड़ की महफिल अभी है, अभी है कि होने वाली है? हैं? अभी का मतलब संगम युग में, कलयुग के अंत, जब एटॉमिक एनर्जी तैयार हो जाती है, हर हर बम बम का नारा लगने वाला होता है, तब ये बेहद की महफिल बढ़ती चली जाती है। लास्ट में ये जाके इतनी बड़ी महफिल हो जाएगी कि सारी दुनिया की आत्मा इसमें समा जाएंगी। इसलिए बोला ये अभी है बेहद की महफिल। अभी माना संगम युग में बाप आते भी हैं बहुत बड़ी महफिल में। सतयुग में तो छोटी महफिल होती है। सतयुग आदि में कितने होंगे? इस धरती के 9 लाख चैतन्य सितारे होंगे, और कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ हो जाते हैं। तो जहाँ छोटी महफिल होती है वहाँ बाबा आता नहीं है। बाबा माना साकार और निराकार का मेल शिव बाबा सतयुग में नहीं आता है। जब पूरी महफिल बनती है तब आत्मा यहाँ आ जाती है, और सारी आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब बाप आते हैं। कहाँ से आ जाती है? जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ल्ड, सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है। रूहें भी वहां से आती है, रूहानी बाप भी वहां से आता है। और हिंदुओं की गीता में तो पूरा एक श्लोक बताई दी है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर के मनुष्य आत्मा ऐसे कलयुगी पापी दुनिया में वापस नहीं आती, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। मैं उस धाम का रहने वाला हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ मैं वहाँ रहता हूँ। तुम्हारे भी वहाँ शरीर नहीं होते, लेकिन तुम्हारी अविनाशी आत्मा वहाँ विराजमान होती है। तो सब आत्माएं यहाँ इस शक्ति पर आ जाती है, तब बाप आते हैं। बल थोड़ी आत्माएं भी हों जो अभी ऊपर रही हुई है, वो भी आ जाएंगी। जब सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती हैं, तब तक मेरा भी काम समाप्त हो जाता है। क्या काम? नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, और जो नई दुनिया का नया संगठन मैं स्थापन करता हूँ ब्राह्मणों का, उन ब्राह्मण देवताओं की पालना का काम विष्णु तीसरी मूर्ति के द्वारा कराता हूँ। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 विशेष कर्तव्यधारी है सृष्टि रूपी रंगमंच पर।
जो सारी सृष्टि के ऊपर विश्व विजय करके दिखलाते हैं, जिनकी याद में आज भी हमारे देश में झंडारोहण में क्या गाया जाता है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्योंकि गीता में बताया है कि ये शरीर वस्त्र है। जैसे आत्मा एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा धारण करती है, वासांसि जीर्णानि सदा यथा विहाय, तो पुराने वस्त्रों को जैसे ये आत्मा त्यागती है, तो वस्त्र माने क्या हुआ? शरीर। तो ये शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं। एक क्रांति का कार्य करता है, संकल्पों की खूनी क्रांति से लेकर स्थूल क्रांति तक होती है। वो है सर्वोपरि देवता, उसको कहा जाता है देव देव महादेव। वो केसरिया रंग सबसे ऊपर दिखाया जाता है। और दूसरा है नई सृष्टि की स्थापना करने वाला, ब्राह्मणों की रचना करता है ज्ञान सुना करके। ज्ञान से ही सदगति होती है। जिसमें ज्ञान होता है वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। जिसमें कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान नहीं होता, वो कर्मों के सुधारने पर ध्यान नहीं देता, खुद भी नीचे गिरता है, सृष्टि भी नीचे गिरती है। तो ब्रह्मा द्वारा आकर के ब्रह्मा के मुख से ऐसे ज्ञानी आत्मा ब्राह्मण पैदा करता है। उन ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण कहा जाता है, उनकी राजाई परमात्मा के द्वारा स्थापन होती है। इस सृष्टि पर सारे विश्व को वो कंट्रोल करते हैं। तो उस समय का यादगार है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बाकी लोग तो समझते हैं कि कोई कपड़े का झंडा हुआ है जिसने विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है। ऐसी कोई बात नहीं। तो सृष्टि के आदि में जो नई सृष्टि स्थापन की थी सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की, उनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी थी। ज्ञान है उनका 9 लाख सितारे। वो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे। और ये श्रेष्ठ आत्माएं होती है धरती के चैतन्य सितारे। कहते भी है भ्रकुटी के मध्य में चमकता है अजब सितारा। गीता में भी कहा है भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब मनुष्य अंत समय में शरीर त्यागे तो भ्रकुटी के मध्य में भली भांति प्राण रूप आत्मा को ध्यान करे। जिस प्राण रूप आत्मा की ज्योति इन दोनों आंखों से निकलती है, जिसकी यादगार में भ्रकुटी के मध्य में बिंदी लगाई जाती है। पुरुष लोग टीका लगाते हैं। प्राचीन परंपरा ऋषियों महर्षियों ने डाली थी ताकि एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि के रूप में देखें। बाद में बुद्धिवादी होने के कारण पुरुषों ने तिलक लगाना छोड़ दिया। माताएं भावनावादी होती हैं, तो आज भी भारत में माताएं विशेष मस्तक में बिंदु धारण किए हुए देखी जाती है।
तो वो आत्मा रूपी सितारे जो सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो सारी सृष्टि पर ज्ञान की चमक मारते हैं। उन्हें कहा भी जाता है नौलखा हार। 9 लाख विशेष आत्माएं हैं जो परमात्मा के गले का हार बनती है। ज्ञानी तू आत्माएं है। परमात्मा सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु से जब इस सृष्टि पर आता है किसी मनुष्य तन में, तो वो आकर के हमारी ज्ञान की ज्योति, आत्मा की ज्योति जगाता है, आत्मा का परिचय देता है कि तुम सब ज्योति बिंदु 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 आत्माएं हो। मैं तुम निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। तुम सब परम धाम के वासी हो। जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब आत्माएं शरीर छोड़ करके पारलोक को वापस जाती है और सतयुग आदि से नई सृष्टि का आरंभ होता है और थोड़ी थोड़ी आत्माएं नीचे उतरती रहती है। थोड़ी सतयुग में, फिर उससे ज्यादा त्रेता में, फिर उससे ज्यादा द्वापर में और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाती है। हर प्रकार की धारणा अर्थात धर्म को पालन करने वाली आत्माएं जब इस सृष्टि पर वृद्धि हो जाती है और सब अज्ञान की नींद में सो जाते हैं, तब मैं आकर के उनको जगाता हूँ। तो उन आत्माओं को आकर के बताता हूँ कि मैं तुम आत्माओं का वो बाबा हूँ जिसे सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं एडम। सृष्टि के आदि पुरुष का नाम एडम देते हैं। मुसलमान उसका नाम आदम देते हैं। जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं और हिंदुओं में उसे त्वमादिदेव है, आदिदेव कहा जाता है। तो अब यह तो समझाया गया है कि तुम्हारा बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। किसी को कोई भी ज्ञान सुनाना है तो ज्ञानदाता का परिचय देना है कि वो ज्ञानदाता से वह कैसे आदम आदिदेव शंकर में आकर के प्रवेश करता है, ताकि लोगों को पता चले कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा दोनों अलग अलग आत्माएं। शंकर को ध्यान में बैठे दिखाया जाता है। किसके ध्यान में बैठता है, किसकी तपस्या करता है, किसको याद करता है। जरूर उसका भी कोई है बड़ा जिसको याद करता है। इसलिए बड़े का नाम शिव पहले, शंकर का नाम बाद में दिखाते हैं। और वो बाप का बड़ा बच्चा जिसे देवताओं में भी बड़ा महादेव कहा जाता है, वो बड़ा कार्य करता है। इतना बड़ा कार्य और कोई कर नहीं सकता। भारतवर्ष में सबसे बड़ा काम कौन सा माना जाता है? भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में
जो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं वो सबसे बड़ा काम कौन सा बताते हैं, जो काम सबको करना चाहिए और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, वो कौन सा काम है? मनसा शक्ति का काम है, वाचा का काम है या कर्मेंद्रियों का काम है? मनसा का क्या काम, जिसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि यही सबसे बड़ा काम है, हाँ, सबसे बड़ा काम है परमात्मा की याद। इससे बड़ा और कोई काम नहीं और इससे ज्यादा प्राप्ति भी और कोई काम में नहीं। लेकिन परमात्मा को पहचान करके जब याद करेंगे तो प्राप्ति होगी। बिना पहचाने जिसने जो कहा वैसे ही मान लेना और याद करना, वो अंधश्रद्धा हो जाती है। तो सुप्रीम सोल बाप का परिचय सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है, वो सदाशिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए उसको ज्ञान भूलता नहीं है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए हमें सारा ज्ञान भूल जाता है। मनुष्य कहा ही जाता है भूलने वाले को। भूल है, भूलों का पुतला है मनुष्य, और जो अभूल हो जाते हैं उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य जब सुधरता है, बुद्धि श्रेष्ठ बनती है, तो वो सुखदाता देवता कहा जाता है। मनुष्य जब बिगड़ता है तो वो दुखदाता राक्षस कहा जाता है। कलयुग के अंत में सब राक्षस हो जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक दूसरे को काटते रहते हैं, जिसे कहते हैं रौरव नरक। जैसे नाली होती है, उसमें कीड़े बुदबुदाते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। कोई कर्मेंद्रियों से काटता है, कोई वाचा से काटता है, कोई मनसा के संकल्पों से और वाइब्रेशन से काटता है। ऐसा एक भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर नहीं है जो छाती ठोक करके कहता हूं मैं किसी को दुख नहीं देता। जब ऐसी हालत इस सृष्टि की हो जाती है, तब वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और सत्य सनातन देवता धर्म की स्थापना करता है। तो बोला पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। जो भी ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है, कितना भी प्रकांड विद्वान ब्राह्मण हो, वो ज्ञान असलियत में शिव बाबा की देन है। वो सच्चा बेहद का बाप है, सच्चा बेहद का शिक्षक है, सुप्रीम टीचर है, जिसको कोई पढ़ा नहीं सकता। सुप्रीम बाप है, जिससे बड़ा वर्षा कोई दुनिया में दे नहीं सकता। वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला दाता है और सच्चा बेहद का सद्गुरु है। और गुरु होते हैं मनुष्य गुरु। सिख लोग गाते हैं एक ओंकार सद्गुरु अकाल मूर्त।
एक सतगुरु सच्चा, उसके नाम के पहले ही लगता है सत्य, माना सच्चा गुरु, सत्य माना सच्चा। तो एक है सतगुरु और बाकी सब है नंबरवार गुरु। तो एक है 100% सच्चा और बाकी सब नंबरवार झूठे और सच्चे हो जाते हैं। तो एक की ही महिमा है। ये बात पक्की पक्की याद कर लेनी चाहिए। क्या वास्तव में एक ही सच्चा सदगुरु शिव भगवान है, बाकी कोई अपने को सदगुरु नहीं कह सकता। कहते हैं, अगर कहते भी हैं तो वो झूठी बात है। तो सारे ही मनुष्य गुरु शरीर छोड़ते गए और दुनिया नीचे गिरती गई। ये सदगुरु ऐसा है जो गिरती कला वाली दुनिया को ऊंचा उठा करके सत्युग में ले जाता है, झूठ खंड को सत्य खंड बनाता है। तो ये बात पक्की याद कर लेनी है। नाम भी शिव बाबा का लेना चाहिए। जब गिनती करते हैं तो जो बिंदी लगाते हैं उसको शिव कहा जाता है। तो बेहद का बाप शिव है, वो बेहद का शिक्षक है। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों काल की समझानी देते हैं। सृष्टि के आदि में हम सत्युग त्रेता में रामकृष्ण जैसे देवताएं थे। फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते द्वापर में द्वैतवादी दुनिया बन गई। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि द्वैतवादी धर्म पिताएं आए और उन्होंने दो दो धर्म, दो दो मतें, दो दो भाषाएं चालू कर दी। तो उस युग का नाम पड़ता है द्वापर। जब द्वैत होता है तो दुख होता है, एकता में सच्चा सुख होता है। तो ये बेहद की हिस्ट्री और जाग्राफी बेहद का बाप शिव बाबा आकर के बताते। सतयुग में कौन राज्य करते थे? ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। सतयुग में किसका राज्य था? कहते हैं नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ये भी लिख दिया है राजा हरिश्चंद्र का राज्य था, हिरण्यकश्यप का राज्य था। तो साफ घपला हो जाता है। अभी बाप आकर के बताते हैं सतयुग आदि के पहले युग में 16 कला संपूर्ण मनुष्य होते हैं। सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण। ये कृष्ण, नारायण, वासुदेव, उनको 16 कला दिखाया जाता है। ये तो मनुष्य गुरुओं ने कृष्ण को भगवान कह करके उनको द्वापर युग में डाल दिया। अगर कृष्ण भगवान बन के द्वापर के अंत में आया होता, महाभारत युद्ध करा के पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया होता, तो भगवान को दुनिया में कौन मानेगा? भगवान तो श्रेष्ठ युग की स्थापना करके जाता है। कलह क्लेश वाले कलयुग को विनाश करा के जाता है। गीता में तो पहले ही श्लोक में लिखा हुआ है कि साधुओं का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। अधर्म करने वालों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तो पापी कलयुग की आकर के कैसे स्थापना करेगा? तो आकर के बाप बताते हैं कि सतयुग में कौन राज्य करते थे।
14 कला संपूर्ण त्रेता में कौन राज्य करते थे? ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि त्रेता में राम का राज्य था। फिर ये भी लिख दिया कि लंका में रावण का राज्य था त्रेता में। तो सारा ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। वास्तव में रामायण की सारी कथा देवासुर संग्राम की शास्त्रों में सारी कथाएं और महाभारत की सारी कथा इस संगम युग की यादगार है शास्त्रों में। जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है, अभी सारी दुनिया में रावण राज्य, अभी वो निराकार राम उस साकार राम की अंतिम जन्म की सोल में आकर के प्रवेश करता है और रावण राज्य का विनाश कराता है। अभी सृष्टि पर जो ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन हो रही है ब्रह्मा के द्वारा, उस ब्राह्मणों की दुनिया में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी हैं और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण भी मौजूद है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी और भ्रष्ट आचरण करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जास्ती। अभी ब्राह्मणों की संगम दुनिया में देव आत्माएं भी मौजूद है, तो दुष्ट आत्माएं भी मौजूद है। कौरव, पांडव, यादव सब इसी दुनिया में मौजूद है। पांडवों ने कहा जाता है जो सुप्रीम पंडा शिव है, जो पारलोक की यात्रा कराता है हम आत्माओं को, सुखधाम की यात्रा कराता है, उस पंडा बाप के बच्चे बनते हैं। उनकी संख्या उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5 पांडवों में चल है। आदि में 5 ही होते और शास्त्रों में भी ये बात बताई है कि अंत में उनकी संख्या 7 अक्षोणी हो जाती है। महाभारत में दिखाया 18 अक्षोणी सेना थी। एक एक अक्षोणी में हजारों लाखों हाथी, घोड़े, घुड़सवार, हाथी सवार, रथ सवार योद्धा दिखाई दिए। अगर उनकी संख्या गिनी जाए तो आज की दुनिया की जो आबादी है 500 करोड़, वो उतनी आबादी होती है जाकर। वास्तव में वो कोई लिमिटेड कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं था। क्षेत्र माना युद्ध भूमि और कुरु माना कर्म, कर्म करने की युद्ध भूमि। श्रेष्ठ कर्म कौन करते हैं और भ्रष्ट कर्म कौन करते हैं, ये कर्मों का युद्ध है। ये युद्ध परमात्मा आकर के सिखाता है। वही सीखते हैं जो परमात्मा की वाणी का आदर करते हैं, परमात्मा की वाणी को हृदयंगम करते हैं, जीवन में उसका आचरण करते हैं। वो वाणी 2 रूपों में सामने आती है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो पहले माता के रूप में सृष्टि पर आता है, जिसका नाम पड़ता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ।
शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, जैसा काम किया है वैसे नाम दिए गए। तो ब्रह्मा ने जैसी पालना दी, ऐसी मात्र वात्सल्य वाली पालना दुनिया में कोई दे नहीं सकता। इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी माँ है, जिसके काम के आधार पर नाम पड़ता है ब्रह्म। लेकिन देखा जाता है कि आज की दुनिया के जो कलयुगी बच्चे हैं, वो माँ के प्यार में जास्ती बिगड़ जाते हैं। तो उन बिगड़े हुए बच्चों की तादाद जब जास्ती हो जाती है, तो परमात्मा बाप को ब्रह्मा का रूप त्याग करके तुम्हें माता से बदल करके तुम्हें पिता बनना पड़ता है। वो है जगत का पिता, जगतम पितरम कहा जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। शंकर और पार्वती को जगत का माता पिता कहा जाता है। तो वो शंकर के रूप में संसार में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है पहले, बाद में धीरे धीरे सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो जाता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं ये हमारा एडम है, मुसलमान लोग भी मानते हैं ये हमारा वही कल्प पहले वाला आदम है। हर धर्म की मनुष्य आत्माएं उस सृष्टि के आदि पुरुष को धीरे धीरे पहचानती जाती हैं। तो ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो माता पिता के रूप में परमात्मा से आकर के हमको बता रहा है, ये कोई मनुष्य समझाने नहीं दे सकता। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे सतयुग में देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। कौन से देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे? हिटलर और नेपोलियन, मुसोलिनी हुए, बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के चले, लेकिन सारी दुनिया के ऊपर उन्होंने विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि रास्ता गलत अपनाया। बाहुबल से विश्व की बादशाही किसी को नहीं मिल सकती। ये तो योग बल का गायन है। जिस योग बल के आधार पर शंकर का टाइटल पड़ता है विश्वनाथ। कहते भी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो शंकर नाम रूप से जब विनाश का कार्य संपन्न कर लेता है और ब्रह्मा के नाम रूप से स्थापना का कार्य कर लेता है, तो वो दोनों ही आत्माएं, एक विनाशकारी और एक स्थापनाकारी, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते और वह विष्णु के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते। कोई चार हाथ का विष्णु नहीं होता है। अगर सृष्टि पर हुआ होता तो उसकी वंशावली में भी चार हाथ के लोग दिखाई देते। ये चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन शास्त्रों में दिखाया गया है। भुजा माना सहयोगी, मददगार। जैसे कहते हैं मेरा भैया शरीर छोड़ गया, मेरी दाहिनी भुजा कट गई, तो भुजा का मिसाल सहयोगी आत्मा से दिया जाता है। तो विष्णु के रूप में चार आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार का मेल होकर के विश्व रूप बनता है। शंकर पार्वती और ब्रह्मा सरस्वती, ये इनके संगम युगी नाम है। जब एक्यूरेट सतयुग आदि होता है तो उनके नाम बदल करके
राम कृष्ण पढ़ते। ये कृष्ण नारायण का राज्य सतयुग में होता है और त्रेता में राम सीता का राज्य गाया जाता है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला रूप है वो संगम युग के अंत में, जिसे स्वर्णिम संगम युग कहें, नर से जो नारायण डायरेक्ट बनता है, नारी से लक्ष्मी बनता है। गीता में जो ज्ञान का लक्ष्य दिया गया है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बने, और हे नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बने। तो ये नर नारायण का रूप है, कोई और दूसरी आत्माएं नहीं है। राम कृष्ण की आत्माओं का ही कॉम्बिनेशन विष्णु के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें हमारे यादगार मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के रूप में रखा गया है। जितने भी बिरला मंदिर बने हुए हैं, भव्य बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, वो इस बात की यादगार है कि उन्होंने विश्व की बहुत बड़ी सेवा करके दिखाई थी। सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करके दिखाई थी। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाजू में विष्णु का चित्र भी दिखाया जाता है, जो संस्कारों के मेल की निशानी है। तो सतयुग में ये देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। विश्व कहा जाता है जब 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सृष्टि पर मौजूद हो। इसलिए सारी इस मनुष्य सृष्टि में 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही ऐसा पेयर है, एक ही ऐसा युगल रूप देवता है जिसकी कोई ज्ञानी शास्त्रों में नहीं है। वो कौन सा देवी देवता है? लक्ष्मी नारायण। तो जरूर सारे विश्व ने अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से, अपने कानों से, अपनी इंद्रियों से ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया होगा कि ये विश्व के बादशाह बनने वाले सच्चे सच्चे देवी देवताएं ये हैं जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं। सारा विश्व उनको प्यार करता है। जैसे बड़ौदे वाला बड़ौदे पर राज्य करेगा, वैसे विश्व का मालिक सारे विश्व पर राज्य करेगा। उनको कहा जाता है विश्वनाथ। यहाँ तो सारी दुनिया टुक्कड़ टुक्कड़ हो गई है। मनुष्य गुरुओं ने, मनुष्य धर्म पिताओं ने ऐसा विकृत ज्ञान फैलाया है कि सब टूट फूट करके आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वहां सतयुग के आदि में ऐसे नहीं हो सकता। वो है सारे विश्व के मालिक। हर धर्म की मनुष्य आत्माएं उनको पसंद करती है, क्योंकि ये बात जान लेती है कि ये सृष्टि के आदि वाले वही महान पुरुष हैं जिनके आदि में परमात्मा शिव ने आकर के उनको ज्ञान सुना करके उनको ऐसा बनाया था। और कोई धर्म नहीं ऐसा होता जो विश्व की बादशाही स्थापन कर सके। ये एक सत्य सनातन धर्म ही है जिसमें परमात्मा बाप आकर के विश्व की बादशाही सृष्टि पर स्थापन करते हैं। हर धर्म में राजाएं तो होते हैं, वो अलग अलग धर्मों के फॉलोअर्स होते हैं,
लेकिन टुकड़ टुकड़ स्थान पर राज्य करते हैं, सारे विश्व पर राज्य नहीं करते। तो दुनिया में राजाएं तो क्यों नहीं होंगे? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। कब मिलेगा? है? ये राजाई का वर्षा कब मिलेगा? कौन देता है? कब देता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने वाले होते हैं, कॉलेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं। तो पढ़ाई पढ़ते हैं और ऊंचे से ऊंचा पद लेते हैं। ये राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई? कब पढ़ाई? कभी तो पढ़ाई होगी, किसी ने तो पढ़ाई होगी। जो इस सृष्टि पर इतने बड़े बड़े छोटे छोटे राजाएं हुए, तो ये संगम युग का विशेष गायन है, राजयोग का। इस राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर परमात्मा इस सृष्टि के नंबरवार राजाएं तैयार करता है। मनुष्य आत्माओं में अनेक जन्मों के राजाई के संस्कारों का आरोपण करता है। अभी जो परमात्मा की दात का सत्कार करेगा, वो प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को धारण करके उतना उतना ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। वो नंबरवार जो पद मिलते हैं उनकी यादगार है माला। हर धर्म में माला घुमाई जाती है। हिंदू भी माला घुमाते हैं, मुसलमान भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियंस भी माला घुमाते हैं, बौद्ध भी माला घुमाते हैं, और हजारों वर्षों से माला घुमाई चली जाती है। लेकिन जो माला फिराने वाले हैं उस माला का और माला के मणकों का अर्थ नहीं जानते। ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने संगम युग पर राजयोग का पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों की बादशाही परमात्मा बाप से प्राप्त की थी, जिनको सारी दुनिया आज सिमरण करती है माला के रूप में। तो दूसरे धर्मों में राजाएं क्यों नहीं होंगे? राजाएं भी होंगे, हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा, क्योंकि हर धर्म में से विशेष श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को परमात्मा इस समय इकट्ठा कर रहा है, उनकी माला बनाए रहा है। ऐसे नहीं कि किसी धर्म में अच्छाई नहीं होती, हर धर्म में अच्छाई और बुराई होती है। हर धर्म आदि में सात्विक होता है और लंबे समय के बाद सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तामसी हो जाता है। देवता धर्म की भी यही हालत हुई। द्वापर से जिसे हिंदू धर्म कहा गया, तामसी हो गया। ऐसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सभी धर्म के नाम पर आज वितंडावाद बन चुके हैं। तो हर धर्म की विशेष आत्माओं को चुन करके परमात्मा इस समय राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा भी दे रहा है, जन्म जन्मांतर की राजाई के संस्कार भर रहा है। तो हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। राधे का और श्री कृष्ण का जो माँ बाप थे वो भी राजे रजवाड़े थे। फिर शास्त्रों में दिखाया है उनकी शादी हुई, दोनों अलग अलग गांव की थी। एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं डोली में बिठाए करके, फिर शादी होती है। कोई कहे कृष्ण गया राधे के पास उनको ले आने के लिए, फिर एवज में गांव आदि सब दे देते हैं। पहले पहले मुख्य बात है ऊंच से ऊंच शिव बाबा,
इस बात को जब तक नहीं समझा है तब तक आगे की बातें समझ में नहीं आवेंगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जिन राधा कृष्ण की बात आई है, जिन कौरव पांडवों की बात आई है, जिन राम और रावण की बात आई है, वो सब संगम युगी दुनिया के पाठधारी थे। उनकी अपनी अपनी एक्ट के आधार पर, चलन के आधार पर, कार्य के आधार पर उनके ये नाम पड़े हैं। जैसे नाम पड़ता है युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहा, ये कर्मों का युद्ध है। युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समवेतायुत्सव। कोई स्थूल युद्ध परमात्मा ने आकर के नहीं सिखाया, वो तो कर्मों की गुह्य गति आकर के बताता है। तो ऐसे युद्ध क्षेत्र में मुख्य बात समझनी है परमपिता परमात्मा के परिचय की। जो ऊंचते ऊंच पाठ बजाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। इसलिए सारी दुनिया की जो भी खुदाइयां हुई हैं अथवा जो भी मंदिर हैं, उनमें सबसे जास्ती शिवलिंग पाए जाते हैं उस निराकार की यादगार। शिव ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया है पूजा करने की सुविधा के लिए। सोमनाथ मंदिर में भी चुंबक के आधार पर ऊपर मंदिर में हीरे का शिवलिंग जड़ा हुआ था। वो हीरा है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की यादगार। और जिस लिंगाकार पत्थर में जड़ा हुआ था, वो लिंगाकार पत्थर है उस शरीरधारी की यादगार, जिसे झंडे के चित्र में केसरिया रंग, लाल रंग के रूप में दिखाया जाता है। वो लाल रंग का पत्थर था। वो ज्योति बिंदु आत्मा और वो शरीरधारी दोनों मिलकर के बनते हैं शिव बाबा। वो शिव बाबा के मंदिर दुनिया में गांव-गांव में, शहर-शहर में, भारतवर्ष में तो मिलते ही हैं, लेकिन विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, ग्रीस की खुदाई, मेसोपोटामिया की खुदाई, सिंध और हड़प्पा की खुदाई, वो सब जगह वो लिंग मूर्तियां मिली हैं और साथ में नग्न मूर्तियां शंकर की यादगार मिली हैं, जिसे ध्यान मग्न स्टेज में बैठे हुए दिखाया जाता है। जैनी लोग उनको तीर्थंकर नाम देते हैं। जैसे भारत में हिंदुओं ने 24 अवतार दिखा दिए हैं उस एक की यादगार, 24 तरीके से पाठ बजाते हुए दिखा दिया। ऐसे ही जैनियों में 24 तीर्थंकर दिखा दिए है वास्तव में एक ही। तो पहले पहले मुख्य बात है ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की महिमा करना। जो सच्चा बेहद का बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है। बेहद की इसलिए कि दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें लिमिटेड लोगों को पढ़ाया जाता है, और बेहद की ये जो यूनिवर्सिटी है जो परमात्मा बाप आकर के खोलते हैं, जो सच्चे अर्थों में जिसे कहा जाए विश्वविद्यालय, इसमें सारी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सबको आगे पीछे पढ़ाई पढ़नी है और पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई सत्य बाप से आती है। वो सच्चा साईं बाबा है। साईं स्वामी को कहा जाता है, वो सबका स्वामी है।
वो सच्चा साईं जब इस सृष्टि पर आकर के सत्यता की बात बताता है, बेहद की शिक्षा देता है, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा उस पढ़ाई को पढ़ती है, भले विनाश के अंत तक ये यूनिवर्सिटी चलती रहती है। सत्य के आदि मध्य अंत की नाली समझाए, वो बाप आकर के हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। इसे दुनिया में ही त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम सब बिंदु बिंदु आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठधारी हैं। अलग अलग जन्मों में अलग अलग चोले शरीर रूपी वस्त्र धारण करके हम अपना पाठ बजाते हैं रंगमंच पर, लेकिन हम अपने पाठ को भूल जाते हैं। जैसे दुनिया में कोई का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले की सारी स्मृति उसकी गायब हो जाती है। ऐसे ही मृत्यु भी जीवन में एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसके आधार पर आत्माएं सब कुछ भूल जाती। कोई कोई आत्माओं को 1-2 जन्म की बात याद भी रहती है, लेकिन प्रायः करके ऐसा नहीं होता। तो उनको त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, क्योंकि सब भूल जाते हैं। अभी बाप आकर हमको बताते हैं कि तुम बच्चे सृष्टि रूपी रंगमंच के पाठधारी तो हो, तुम आत्मा रूपी पाठधारी तो हो, लेकिन बेवकूफ पाठधारी हो। वो पाठधारी ही क्या जो अपने पाठ को न जानता हो। अनेक जन्मों में क्या क्या पाठ बजाए, कैसे कैसे चोले धारण किए, कौन कौन से देश में जन्म लिया और क्या क्या कर्तव्य किए, तो उस पाठधारी को बेवकूफ पाठधारी ही कहा जाएगा। तो हम इस समय अंतिम जन्म में आकर के सब बेवकूफ पाठधारी है। अभी परमात्मा बाप हमको गारंटी देता है, हे अर्जुन, तू अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को इस ज्ञान की श्रेणी के आधार पर, इस राजयोग के आधार पर ऐसा तरीका बताता हूँ कि उस तरीकों को धारण करके अपने जीवन में अप्लाई करके अगर तुम चलते रहेंगे तो अंत में तुम्हें अपने जन्मों की सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। इस सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है राम और कृष्ण। बाकी सभी नंबरवार पाठधारी है। तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? जरूर जो हीरो हीरोइन होंगे। दुनिया में भी कोई फिल्म बनाते हैं या कोई नाटकबाजी करते हैं तो हीरो हीरोइन बेवकूफ को बनाया जाता है या होशियार आदमी को बनाया जाता है? होशियार आदमी। तो परमात्मा शिव सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि पर आकर के जो ऑलराउंड पाठधारी है रामकृष्ण की आत्माएं, उनको चुनता है और हीरो हीरोइन का पार्ट उनके द्वारा प्ले कराता है। वो रामकृष्ण की आत्माएं ज्ञान के मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के, राजयोग की गहराई में जाकर के सबसे पहले अपने जन्मों को प्रत्यक्ष कर लेती है। फिर उन माँ बाप के आधार पर सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कनेक्शन में आने वाली है, किसके कनेक्शन में? जन्म जन्मांतर राम कृष्ण वाली आत्माओं के कनेक्शन में आती रहती है। वो भी अपने पार्ट को जान लेती है। तो बाप बताते हैं कि मैं इस दुनिया में आकर के तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूं।
इस दुनिया में कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है जो अपने आगे और पीछे के जन्मों को जानता हो। तुम सब पुरुषार्थ करने वाले अर्जुन हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। जब नहीं जानते हैं तो शास्त्रों में लिख दिया है बेअंत है, बेअंत है। उसके आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। उनकी महिमा तो अपरम अपार है। अभी तुम जानते हो कि वह बेहद का बाप है, बेहद का सदगुरु है। सबकी सदगति करके सबको साथ ले जाने वाला पंडा इस सृष्टि पर आया हुआ है। कहाँ ले जाने के लिए आया हुआ है? वो पंडे तो उन हज के तीर्थों पर ले जाते हैं जहाँ जाकर के मनुष्य आत्माएं फिर वापस अपनी उसी राम रहने वाली दुनिया में आ जाती है। लेकिन ये बाप तो, ये ऐसा बाप पंडा आया हुआ है कि हम सब आत्माओं को परम धाम की यात्रा कराए, फिर सुखधाम में इस सृष्टि पर भेज देता है, सतयुग में भेज देता है। नंबरवार मनुष्य आत्माएं देव पद प्राप्त करने के लिए सतयुग और त्रेता में उतरती रहती है। दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहती है। द्वापर में दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो जनसंख्या की बाढ़ आ जाती है। कलयुग अंत में विकार बहुत बढ़ जाते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार देवताओं में थे ही नहीं। भले शास्त्रों में लिख दिया है कि देवताएं भी विकारी थे, वास्तव में वो इस समय की यादगार है। सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं होते। जहाँ विकार होंगे वहाँ दुर्बुद्धि होगी। कहते भी है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विकारी बुद्धि बनती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। निर्विकारी देवताई बुद्धि बनती है तो सतयुग में मनुष्य सुखी हो जाता है। तो सबको साथ ले जाने वाला पंडा इस सृष्टि पर आया हुआ है। वो तो जिस्मानी पंडे होते हैं, और ये है रूहानी पंडा जो जिस्मों को नहीं ले जाएगा, जिसमें इसी सृष्टि पर रह जाएंगे। जिसमें विनाशी है वो अविनाशी आत्मा को ले जाएगा। अच्छा, ओम शांति।